सिनेमा वाले कलाकार मियां नसरुद्दीन शाह का एक बयान आया है कि साहब हम वो जो मौलवी ने टोपी दी थी वो मोदी ने लौटा दी थी। हम उसे भूले नहीं हैं, हम उसे कभी भूल नहीं सकते। वाजिब बात है, कम से कम हिंदुओं जैसी कमजोर याददाश्त उनकी कौम की नहीं है, उन्होंने ये बात साफ बता दी। लेकिन याददाश्त हिंदुओं की भले कमजोर हो, लेकिन ये सच है कि नसीर मियाँ आपकी याददाश्त में कुछ चीज़ों की इजाफा करने की दरकार हमें भी है। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल भसड़ पर। नसीर मियाँ पे बात की जाए उससे पहले थोड़ी सी इतिहास पे बात कर लेते हैं। जैसे हिंदुस्तान में जब भी बात गद्दारी की आती है ना, हम जिक्र करते हैं कि इतिहास में ये फलाना राजा था, धोखा दे गया, तो एक नाम कॉमन कहावत बन चुका है, जयचंद। आगे अगर इतिहास की सच्चाई की बात करें तो जयचंद ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था कि उनका नाम विश्वासघात से या गद्दारी से जोड़ा जाए। जयचंद बड़े ही प्रजापालक और बहादुरी से इस जिहाद का सामना करने वाले राजा थे। मेरी ही मिट्टी जो चंद्रवाड़ कही जाती है, वहाँ युद्ध में उन्हें वीरगति प्राप्त हुई इसी जिहाद से लड़ते हुए। तो जयचंद पे ये जो आक्षेप है घात, विश्वासघात का, ये बाद में मुगलिया दौर में और उसके बाद के जो इतिहासकार रहे उन्होंने मढ़ दिया। वास्तव में जयचंद ने ऐसा कुछ नहीं किया था और जयचंद का इतिहास बड़ा ही गर्वित करने वाला। लेकिन अगर आप जो कहावत में आ गया कि कहीं भी कोई विश्वासघात करता है तो उसे जयचंद कह के संबोधित कर देते हैं। इसी तरह से अगर आप अफगानिस्तान में जाएंगे और वहाँ गद्दारी के एग्जाम्पल के तौर पर जिस नाम को लिया जाता है वो नाम है जान फैशन खान का। और जो वर्तमान में तालिबानी हैं, और आपने कहीं गलती से जान फैशन खान के बारे में तारीफ में कुछ कसीदे आपके मुंह से निकल गए ना मजाक के तौर पर भी, तो यकीन मानिए खोपड़ी में कील ठोंक के जान ले लेंगे। इतनी नफरत करते हैं पश्तून इस नाम से। तो इस वतन फरोश जान फैशन खान की जो कहानी है वो अफगान वार लॉर्ड था, और इस अफगान वार लॉर्ड ने जो 1839 में फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ था उसमें मैदानी जंग में पाला बदला था। ये बिक गया और जंग के बीच में इसने अपने मिट्टी से, अपने लोगों से गद्दारी की और अंग्रेज़ों का साथ दिया। अफगानों को बड़ी भारी क्षति उठानी पड़ी, नुकसान हुआ युद्ध में, काफ़ी जानें गई और तत्कालिक तौर पर इस जंग में अंग्रेज़ों को फतह मिल गई। लेकिन ये खुशी ज़्यादा रही नहीं। जल्दी ही अफगान संगठित हुए, पलटवार किया और बाजी को पलट डाला। और बाजी जैसे ही दोबारा अफगानों के हाथ आई और जान फैशन के लिए अफगानिस्तान की ज़मीन छोटी पड़ गई। पर गद्दारी का इनाम अंग्रेज़ों को देना था, उन्होंने दिया और जान फैशन खान को हिंदुस्तान ले आए। क्योंकि एक चीज़ दुनिया में कहीं भी गद्दारों के लिए जगह हो नहीं हो, हिंदुस्तान में गद्दारों को बड़े आराम से, सहूलियत से रहने दिया जाता है। इस मुल्क में गद्दारों को पचा लेने की क्षमता है और यहाँ गद्दारी पचा ली जाती है। तो जान फैशन खान भी हिंदुस्तान आ गया साहब। हिंदुस्तान आया तो इसे जो आज का मेरठ है, मेरठ सरधना का इलाका, वहाँ पे जागीर इनाम में दी अंग्रेज़ों ने छोटी सी, और वहाँ इसने अपना कुनबा जमाया और बढ़ाया। इस बीच में 1857 हुआ। 1857 में भी जान फैशन खान ने अपने आकाओं का, अंग्रेज़ों का भरपूर साथ दिया और इस भरपूर साथ के एवज में इनामों इकराम की भी बारिश हुई। हिंदुस्तानी खून बहाने में इसने बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती। हिंदुस्तान के पीठ में भी खंजर घोंपने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहा और अपनी इसी गद्दारी, धोखे से जुटाए दौलत और जो जागीर में अपने कुनबे को पीछे छोड़ 1864 में जान फैशन खान निकल लिए। इस जान फैशन खान जो नाम था वो अंग्रेज़ों ने दिया इसकी पहचान छिपाने के लिए। दरअसल इसका असली नाम जो था वो सैयद मोहम्मद शाह था, और इसी सैयद मोहम्मद शाह का जो कुनबा है वो बढ़ता गया। उसकी शायद 5वीं पीढ़ी है फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह
तो भैया गद्दारी अपनी मिट्टी से, अपने लोगों से, अपने मुल्क को फलते फूलते देखना और उससे उठने वाला दर्द, ये सारी चीज़ें नसीरुद्दीन मियाँ को खून में मिली हैं, पैदाइशी, जन्म से उनके अंदर मौजूद है। तो आज जब 10 साल से हिंदुस्तान सही रास्ते पे है, आगे बढ़ रहा है, शांति है और दुनिया भर में एक इज्जत कमाई है हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान के जो नेतृत्व करता है नरेंद्र मोदी, उन्होंने, तो नसीर मियाँ को ये चीज़ कैसे अच्छी लग सकती? मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती कि नसीर मियाँ इस बात से खुश हों। इनके खून का असर है, खुशी तो मिल ही नहीं सकती। उनकी खुशी का मंजर तो उसमें ही होगा कि मुंबई में कोई कसाब घुस आए। उनकी खुशी का मंजर तो इस बात में ही होगा कि कश्मीर में लाशें गिरती रहें। उन्हें खुशी और नेकी उसी में महसूस होगी कि दंगे फसाद चलते रहें, बम ब्लास्ट होते रहें। उन्हें ये शांति सुहाएगी नहीं, खून में ही नहीं। तो जो नस्लन उनकी समस्या है, उससे निजात तो वो पा नहीं सकते। गाहे बगाहे उसका प्रदर्शन करते रहते और उनका यही दर्द फिर उमड़ के बाहर आ गया है कि भैया मोदी ने टोपी नहीं लगाई, हम उसे भूल नहीं सकते। अरे भैया, आपके अब्बू जान ने सही समय पर कुछ लगा लिया होता तो हमें आपकी ये बकवास नहीं सुननी पड़ती। अब उन्होंने तब कुछ नहीं लगाया था, आज मोदी ने टोपी नहीं लगाई, तो टोपी से तुम्हें टोपी से दर्द है, हमें तुम्हारे अब्बा के कहीं और टोपी ना लगाने से दर्द है। नसीर मियाँ, आप देश में कैसा नेता चाहते हैं? ऐसा नेता जिसका हिंदुस्तान भर में मजाक उड़ाया जाता है और कल को जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान का मजाक दुनिया उड़ाए, जो उटपटांग बयानात दे दुनिया भर के मंचों पर खड़े होके और हमारी भद्द पिटे। नसीर मियाँ, आपके फेवरेट लीडर कौन है? ऐसे लोग जो चोरी चकारी में जेल में सड़ रहे हैं, सजा याफ्ता हैं। एक व्यक्ति, उसका अपना धर्म, उसका निजी विषय है, प्रधानमंत्री का भी निजी विषय। हिंदू हैं, वो मंदिर जाते हैं, हिंदू पद्धति से अपनी पूजा पाठ करते हैं, उन्हें टोपी नवाज की दरकार नहीं है। नसीर मियाँ, आपको भी किसी ने मजबूर नहीं किया कभी इस देश में कि आप जबरिया, हमने तो नहीं कहा कि आप नहीं, आपको राम मंदिर आना पड़ेगा, माथा टेकना पड़ेगा, तिलक लगाना पड़ेगा, नहीं कहा ना, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की। तो फिर आपको टोपी ना लगाने से मोदी को लेकर इतना दर्द क्यों? मोदी ने आखिर ऐसा टोपी ना लगा के क्या गुनाह किया? क्या एक प्रधानमंत्री के लिए अनिवार्य है कि वो जालीदार टोपी सर पे लगाए? कल को कहोगे कि वो, परसों कहोगे कि 5 टाइम, उसके बाद तुम्हारी डिमांड आएगी कि नहीं साहब, प्रधानमंत्री तो सबका है, उसे 2 इंच खाल भी हटवा लेनी चाहिए। और इस सबकी जगह नसीर मियाँ, आप एक छोटा सा काम क्यों नहीं कर लेते? आप वहाँ क्यों नहीं चले जाते जहाँ बिल्कुल टोपी, दाढ़ी सब कुछ अनिवार्य है कानूनन, जहाँ बिल्कुल मजहबी शासन है अफ़गानिस्तान में? जाके देखिए और एक बार अपना परिचय बता के देखिए कि आप उस जान फिसन खान या सैयद मोहम्मद शाह के पड़पोते खड़पोते हैं जिसने अंग्रेज़ों के लिए अफ़गानों से गद्दारी की थी, अपने ही भाइयों की पीठ में छुरा भोंका था। जाइए, आप एक बार जाइए तो आपका मूल स्थान है वहाँ, अपने पुरखों की ज़मीन पे होके आइए और उन्हें अपना परिचय बता के आइए। फिर देखिए ज़रा वो आपको क्या इज्जत देते हैं, क्या इज्जत अफजाई होती है आपकी। और क्योंकि जो इस मुल्क में आपको इज्जत मिली, प्यार मिला, जिसके आप लायक तो नहीं थे फिर भी मिला, वो तो आपको हजम हुआ नहीं। जैसे हमारे यहाँ ब्रज में एक कहावत कह दी जाती, कुकुर को ही हजम नहीं होता, ठीक उस तरह आप हजम नहीं कर पाए। हाजमे की तो उम्मीद करना बेईमानी है कि आपका कभी ठीक होगा। बेहतर होगा कि आप अपनी तशरीफ़ अपने भाईजान लोगों के बीच ले जाएं, उनसे दुआ सलाम करें, उनसे राब्ता कायम करें। मोदी का वजूद आप जैसे लोगों के मेहरबानियों से नहीं है, मोदी का वजूद 100 करोड़ हिंदुओं के समर्थन से है। ना तुम्हारी सलाह की ज़रूरत, ना तुम्हारे वोट की ज़रूरत, और ना ही तुम्हारी मनहूसियत इस मुल्क में होने की दरकार। और एक कहावत और है हमारे यहाँ,
हाथी चला बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, मोदी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी का ऐसे ही चलेगा, वो चलता जाएगा। राम राम, वंदे मातरम।